हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रोहन के साथ घटी एक घटना के बारे में। रोहन एक किसान परिवार से था। रोहन की उम्र लगभग 27 से 28 साल की होगी। रोहन के पिताजी खेती किया करते थे। एक दिन की बात है, रोहन के पिताजी को बुखार आ गया, जिससे वे खेत पे नहीं जा पाए। खेत में सिंचाई का वो अंतिम दिन था, तो रोहन ने पिताजी से कहा कि पिताजी आज रात को मैं खेत में चले जाकर फसलों में पानी छोड़ दूंगा। इस बात पे रोहन के पिताजी ने हामी भरी। रोहन का खेत छोटा सा था। उनके खेत से लगकर एक रोड निकला करता था और रोड के दूसरी तरफ बरगद का एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि उस बरगद के पेड़ पे चुड़ैल रहते हैं, लेकिन रोहन इन बातों में कोई विश्वास नहीं करता था। उस रात रोहन खेत पे गया और पानी देना शुरू किया। सर्दी की रात थी। आसमान में चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। कहीं दूर कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। खेत में पानी डालते डालते लगभग रात के 2 बज गए। रोहन खेत के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में फावड़ा था, उसके पैर पानी में थे। रोहन ने अचानक आवाज़ सुनी, जैसे कोई उसे बुला रहा था। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपना काम करने लगा। जब रोहन ने दोबारा अपनी आवाज़ सुनी तो वो वापस ऊपर उठा कि कोई उसका नाम ले रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो वापस काम करने लगा। लगभग 4 से 5 मिनट बाद रोहन को ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई लकड़ी की बाट को तोड़ रहा है। रोहन ने अचानक ऊपर उठ के देखा तो बरगद के पेड़ के साइड से एक बड़ी काली भैंस बाट तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने जोर से आवाज़ लगाई तो वो भैंस रुक गई और रोहन फिर से अपना काम करने लगा। वह अभी भी पानी के अंदर ही था। उसे लगभग 2 या 3 मिनट ही हुए होंगे कि उसने जब फिर देखा तो जहाँ वहाँ भैंस खड़ी थी, जहाँ पे अब एक औरत खड़ी है और उसने घूंघट डाल रखा है। वो औरत रोहन को घूरे जा रही है और वो रोहन को बुलाए जा रही है कि तुम बाहर आओ। रोहन ने नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में फिर से लग गया। रोहन ने 2 मिनट बाद वापस जब ऊपर देखा तो वो औरत रोहन के नज़दीक आ रही थी, लेकिन वो पानी से दूर चल रहे थे और वो रोहन को बुलाए जा रही थी। मुझे तुमसे काम है, मुझे तुमसे काम है। रोहन ने देख के डर गया और रोहन ने उसे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो बस रोहन की तरफ आए जा रही थी और बस एक ही लाइन कही जा रही थी, मुझे तुमसे काम है, मुझे तुमसे काम है। रोहन ने फिर से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। रोहन के पास आने पर वो पानी से दूर खड़ी रह के रोहन को बोलने लगी, मुझे तुमसे काम है, पानी से बाहर आओ। मुझे तुमसे काम है, पानी से बाहर आओ। रोहन ने जैसे ही उसके पैरों पर नज़र डाली तो उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। रोहन डर के मारे जोर से चिल्लाया। वह इतना जोर से चिल्लाया कि उसे आसपास से खेत में काम करने वाले किसानों ने उनकी चीख सुनी और वह रोहन की तरफ भागे हुए आए। जैसे ही किसान रोहन के पास आए तो उन्होंने देखा कि रोहन बेहोश पड़ा है और जहाँ वो औरत खड़ी थी वहाँ पे अचानक एक घेरे में आग लग गई है। रोहन को जब होश आया तब उन्होंने किसानों को पूरी बात बताई। यह बात सुन के किसानों ने कहा कि अच्छा हुआ तुम पानी से बाहर नहीं आए, वरना वह चुड़ैल तुम्हें अपने साथ ले जाते। ये घटना ने रोहन को इतना डरा दिया कि उस दिन के बाद रोहन कभी भी अपने खेत पे नहीं गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।